हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवन क्लासेस। मैथ का डर खत्म करने की जर्नी में आज है हमारा डे 8 और डे 8 डे 7 का कंटिन्यूशन ही है, क्योंकि उसमें हमने परसेंटेज देखा था और परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक से समझा था कि परसेंटेज एक्चुअली होता क्या है और परसेंटेज रिलेटेड कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस हमने देखे थे। ठीक है, अब क्योंकि उसके अलावा कुछ और टॉपिक्स भी हैं परसेंटेज में जो कि थोड़े से उसके कंपैरिजन में हैवी हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में रखा था। ठीक है, तो इसका दूसरा पार्ट शुरू करते हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। जैसे कि मैंने बता दिया ये परसेंटेज का साइन है। अगर मैं परसेंटेज इंक्रीज की बात करता हूं, अगर परसेंटेज इंक्रीज की बात करूंगा तो इसका मतलब समझते हैं क्या है। इसका मतलब ये है, अगर मैं कोई भी एग्जांपल लूं, जैसे लास्ट ईयर, ठीक है, अगर लास्ट ईयर किसी भी एक प्रोडक्ट का प्राइस था 80 रुपीज और अब उसका प्राइस है 85 रुपीज, और तुमसे कोई पूछे कि बताओ कितना प्राइस इंक्रीज हुआ, क्या कितना प्राइस इंक्रीज, तो पहली बात तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, परसेंटेज इंक्रीज का सिंपल सा एक फॉर्मूला है। क्या करना है आपको, जो भी इंक्रीज हुआ है, जो भी इंक्रीज हुआ है उसको डिवाइड करोगे आप ओरिजिनल वाले से और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। ओरिजिनल या फिर स्टार्टिंग भी बोल सकते हैं या फिर ओल्ड भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल क्या लिया कि पहले प्राइस कितना था, ओल्ड प्राइस कितना था 80 था, न्यू प्राइस कितना है, न्यू प्राइस है 85, ये बोला था ना मैंने। तो इसमें इंक्रीज कितना हुआ, प्राइस में इंक्रीज हुआ, आप लोग बोलोगे 5 रुपीज का इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो अगर मैं इंक्रीज परसेंटेज की बात करूंगा, अगर मैं इंक्रीज परसेंटेज की बात करूंगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो इंक्रीज कितना हुआ 5 रुपया डिवाइडेड बाय ओल्ड, ओल्ड कितना है 80 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सिंपली सॉल्व कर देना है और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 25/4, 46.25 परसेंटेज, मतलब इतना परसेंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन और है हमारे पास। जैसे ये देखो, सैलरी 1000 से 12,000 हो गई। ठीक है, यानी ओल्ड सैलरी कितनी थी उसकी, ओल्ड सैलरी वाज 1000, न्यू सैलरी 12,000, इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज कितना हुआ 2000। तो अगर इंक्रीज परसेंटेज की बात करूंगा तो क्या करूंगा, इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 20%। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद अब अगर जैसे समझो किसी भी एक गांव की पॉपुलेशन, किसी भी एक गांव की पॉपुलेशन थी 500, ओके, तो यानी ओल्ड पॉपुलेशन कितनी थी, ओल्ड पॉपुलेशन थी 500 और न्यू पॉपुलेशन हो गई कितनी 600, तो इंक्रीज कितना हुआ 100। तो डायरेक्ट हम इंक्रीज परसेंटेज निकाल सकते हैं, क्या करेंगे 100/500 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ जाएगा 20%। ठीक है, तो ये है आपका परसेंटेज इंक्रीज निकालने का तरीका। क्या करना है, सिंपली आपको एक बार और अच्छे समझ लो, जो भी एक ओल्ड क्वांटिटी दे रखी होगी आपको, एक न्यू क्वांटिटी दे रखी होगी, तो पहले तो आपको कितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज का मतलब क्या होता है, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, किसी भी चीज का बढ़ना। देखो सारे ही केस में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर प्राइस 80 था, 85 5 रुपए बढ़ा है ना, तो हमने ये परसेंटेज निकाल दिया 5/80 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया तुम्हारा। ओके, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको जो आप अभी सॉल्व कीजिए। ओल्ड
वैल्यूज एंड न्यू वैल्यूज मैं आपको दे रहा हूं, आपको यहां पर क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। ठीक है, सपोज जल्दी से इन 3 क्वेश्चंस, इन 4 क्वेश्चंस को अभी आप सॉल्व कीजिए और इनका परसेंटेज इंक्रीज निकालिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और मैं आंसर भी आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 25%, इसका आंसर हो जाएगा आपका 20%, इसका आंसर हो जाएगा आपका 20%, इसका आंसर हो जाएगा आपका 20%। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ये हो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परसेंटेज डिक्रीज। तो सिंपल सी बात है, जैसे इंक्रीज होती हैं वैल्यूज तो इंक्रीज परसेंटेज निकाल देते हैं, वैसे ही कई बार वैल्यूज क्या हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं, तो उसमें हम डिक्रीज परसेंटेज निकाल देते हैं। ठीक है, अब कई बार इसमें तुम लोग को एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि जब भी वो इंक्रीज परसेंटेज या डिक्रीज परसेंटेज निकालते हैं तो डिनोमिनेटर में ना बड़ी वाली वैल्यू को ले लेते हैं। ये चीज आपको याद नहीं करनी है। जब नॉर्मल परसेंटेज होता है तब मैंने आपको बताया क्या करना है, आपको जिस भी पर्टिकुलर क्वांटिटी का हमें परसेंटेज निकालना है उसको रखेंगे ऊपर और डिवाइड करेंगे टोटल से। तो जो वो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है हमारा परसेंटेज का, वहां पर एक चीज होती है कि डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो उसी को बच्चे क्या कर देते हैं, जनरलाइज कर देते हैं, दिमाग में घुसा लेते हैं और फिर कंफ्यूज होते हैं आगे वाले परसेंटेज के टॉपिक्स में। वहां पर बस वो ये फिर लेके चलते हैं कि नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर में बड़ी वाली क्वांटिटी आएगी। ऐसा नहीं है, छोटी क्वांटिटी भी आ सकती है, जैसा कि अभी हमने परसेंटेज इंक्रीज में देखा। ठीक है, अब परसेंटेज डिक्रीज की बात करूं, जैसे कि अगर मैं कोई एग्जांपल लूं, एक बच्चे के लास्ट ईयर मैथ में जो मार्क्स आए थे, मतलब लास्ट ईयर मतलब ओल्ड में जो इसके मार्क्स आए थे वो आए थे 50। ठीक है, और न्यू ईयर में जो उसके मार्क्स आए हैं, या मतलब करंट ईयर में जो उसके मार्क्स आए हैं वो आए हैं 45। तो क्या हुआ, मार्क्स डिक्रीज हो गए। तो अगर हमें डिक्रीज परसेंटेज निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, जो वैल्यू डिक्रीज हुई है, जितनी वैल्यू डिक्रीज हुई है उसको डिवाइड कर देंगे ओल्ड से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। कितनी वैल्यू डिक्रीज हुई, 5। ओल्ड वैल्यू क्या है, 50, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा आंसर, 10%। अब इसको अगर हम नॉर्मल परसेंटेज की फॉर्म में समझें, ठीक है, तो इसको कैसे समझ सकते हैं, ऐसा समझो, देखो उसके ओल्ड मार्क्स कितने थे, 50 थे। ठीक है, न्यू मार्क्स कितने हैं, 45 है। अब हमसे पूछा गया है कि उसके डिक्रीज कितने परसेंटेज हुए, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, जो चीज पहले थी उसके हिसाब से ही कोई चीज इंक्रीज या डिक्रीज होगी, है ना, मतलब उसका ही कुछ परसेंटेज इंक्रीज हुआ होगा या डिक्रीज हुआ होगा। जैसे अगर मैं इसके रिवर्स में आपको एक कंडीशन दूं, एक रिवर्स में कंडीशन आपको ये दूं कि एक बच्चे के मार्क्स थे पहले 50, ठीक है, और उसके मार्क्स बढ़कर बढ़कर कितने हो गए, बढ़कर हो गए 60। ठीक है, या फिर बढ़कर हो गए 10 परसेंटेज बढ़े, या फिर मान लो 20% इंक्रीज हुए उसके मार्क्स। अगर उसके 20% मार्क्स इंक्रीज हुए हैं तो उसके कितने मार्क्स आए हैं, तो हमें क्या करना है, तो हम इंक्रीज परसेंटेज, कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ है 20%, तो नंबर में कितना इंक्रीज हुआ, तो यानी बड़ी जाहिर सी बात है, जिस चीज में इंक्रीज हुआ है ओल्ड चीज में इंक्रीज होता है, तो उसका 20% निकाल देंगे, मतलब 50 का 20%। ये चीज मैं ऑलरेडी तुमको निकालना सिखा चुका हूं, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10। यानी इंक्रीज कितना हुआ,
10 मार्क्स का इंक्रीज हुआ, तो उसके जो न्यू मार्क्स हैं वो कितने हैं, 50 + 10 60। समझे? तो ये क्या है, इसी का बेस बन के ये फॉर्मूला बना कि भाई अगर ये न्यू है तो अब इंक्रीज कितना हुआ, 10। ये कितना परसेंटेज है इसका, ये हमने निकाल दिया कितना है, 20। तो और इसमें भी हमने क्या किया, यही तो किया कि जो चेंज हुआ है, चेंज मतलब डिक्रीज, उस वो कितना परसेंटेज है पुराने वाले के, यही कर रहे हैं हम। तो इससे एक जनरल फॉर्मूला बन जाता है, कुछ भी हो, प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, कुछ भी हो, प्लस हो या माइनस हो, जिसको हम बोलते हैं चेंज परसेंटेज। चेंज परसेंटेज इक्वल्स टू चेंज डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब अब हमने इसको इंक्रीज या डिक्रीज ना बोल के क्या बोल दिया, चेंज बोल दिया। अब वो चेंज इंक्रीज में भी हो सकता है, डिक्रीज में भी हो सकता है। 50 से 60 हो गया तो इंक्रीज परसेंटेज, और 50 से 45 हो गया तो डिक्रीज परसेंटेज। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन जरा देखते हैं डिक्रीज परसेंटेज का। सपोज करो कि कोई एक प्रोडक्ट था जिसका ओल्ड प्राइस, या फिर इस तरीके से एग्जांपल दिया है कि 2025 में पेट्रोल के प्राइस 100 रुपीज थे। 2026 में पेट्रोल का प्राइस 95 रुपीज है। खैर ये तो रियलिटी से उल्टा हो गया, मैं समझ रहा हूं, ठीक है, पर मैं यहाँ पर डिक्रीज परसेंटेज का एग्जांपल ले रहा हूं तो मुझे मजबूरन डिक्रीज करना पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, क्या हुआ, रियल लाइफ में डिक्रीज नहीं हो रहे हैं पेट्रोल के प्राइस, हम क्वेश्चन में ही डिक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि रियल लाइफ में तो हमारे भाई प्राइसेस क्या हो रहे हैं, आप लोगों को पता ही है, इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर डिक्रीज परसेंटेज की बात करूं तो कितना हो जाएगा, कितना डिक्रीज हुआ, 5 डिवाइडेड बाय ओल्ड कितना था, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया, 5% डिक्रीज आ गया। ओके, उसके बाद मैं आपको अब कुछ सिचुएशन देता हूं, उनको जरा कीजिए, डिक्रीज परसेंटेज निकालिए। ये तो मैंने बढ़ा दिया, शिट। चलो इसको कोई नहीं, इंक्रीज परसेंटेज कर लेना यहां पर। जल्दी से इन 3 क्वेश्चंस को अभी आप कर लीजिए और इनका आंसर निकालिए। मैं भी साइड में आंसर लिख देता हूं कितना होगा, ठीक है। इसका हो जाएगा 25% डिक्रीज, इसका हो जाएगा 25% डिक्रीज, और इसका हो जाएगा 10% डिक्रीज, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं तो क्या आप लोग उसका जवाब दोगे? अगर कोई क्वांटिटी है, पहले वो 10% बढ़ी, फिर वो 10% दोबारा बढ़ी, तो टोटल वो कितने परसेंटेज बढ़ी? जल्दी से मुझे इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर इसको जरा हम समझते हैं। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स कहेंगे सर 20% इंक्रीज हुआ, पर ये क्या है, ये गलत है। चलिए अब जरा इसको समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस। सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस मतलब जब एक के बाद दूसरा चेंज हो तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि अगर कोई एक क्वांटिटी है, सपोज वो क्वांटिटी है 100, पहले वो 10% बढ़ाई गई, तो 10% बढ़ाने के बाद वो हो जाएगी 110, और फिर से वो 10% बढ़ाई गई, कितनी हो गई, अब बढ़ेगी 11, कितनी हुई, 121। यानी वो टोटल कितनी इंक्रीज हुई, टोटल इंक्रीज हुई 21। तो टोटल इंक्रीज परसेंटेज कितना है,
21/100 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर कितना आएगा 21%। आप लोगों का क्या आया था ज्यादातर बच्चों का 20%। ठीक है, तो इसको ही हम बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, जो देखने में कुछ और लगता है पर असल में कुछ और होता है। ऐसा ही एक और मजेदार उदाहरण मैं अगर दूं आप लोगों को कि किसी की सैलरी पहले मालिक खुश हो गया, तो खुश होने पर उसने उसकी सैलरी को क्या कर दिया, मान लो उसकी पहले सैलरी थी 1 लाख रुपीज, ठीक है। अब मालिक ने क्या किया, उसकी सैलरी को पहले 10% बढ़ा दिया, फिर उसने कोई गलती कर दी और फिर से मालिक ने 10% सैलरी को क्या कर दिया, घटा दिया या डिक्रीज कर दिया। तो उस केस में आप क्या बोलेंगे, सर 10% बढ़ी 10% घटी यानी बराबर, खत्म, यानी फिर से उसकी सैलरी कितनी हो गई 1 लाख हो गई। तो जरा देखते हैं क्या सच में ऐसा है। तो ये 1 लाख उसकी सैलरी है, तो आफ्टर अगर मैं बोलूं 10% इंक्रीज के बाद, 10% की ट्रिक मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, बहुत सिंपल होती है, एक जीरो हटाना होता है आपको, यानी 10,000। उसकी सैलरी कितनी बढ़ी 10,000 बढ़ी, यानी टोटल सैलरी कितनी हो गई 1,10,000। ठीक है, उसके बाद अब 1,10,000 सैलरी है अब उसकी, उसके बाद फिर क्या हुआ 10% डिक्रीज भी कर दी उसके मालिक ने। अब 10% डिक्रीज करने का मतलब क्या, एक जीरो हटा दो यानी 11,000 डिक्रीज होगी। अब 1,10,000 में से जब 11,000 डिक्रीज होगी तो कितनी सैलरी बची उसकी, 99,000, यानी नेट इंपैक्ट कितना पड़ा 1 लाख से 99,000, नेट इंपैक्ट पड़ा 1,000 रुपए का, यानी 1% उसकी क्या हो गई, नेट डिक्रीज हो गई। ठीक है, ये कैसे, मतलब अब हर क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे तो क्या हो सकता है, टाइम लग सकता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, एक सिंपल सी ट्रिक है। अगर किसी भी एक यूनिट को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है 2 बार, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, मतलब क्या कि x की जगह पर आपको क्या रखना है, जो चीज पहले हुई, क्या रखना है, पहले हुई, यानी यहां पर क्या हुआ 10% इंक्रीज हुआ, तो यहां पर क्या रख दोगे 10%, फिर क्या हुआ, फिर -10% हुआ, और प्लस 10 मल्टीप्लाई -10 अपॉन 100। तो 10 - 10 तो 0 हो गया, ये पहली क्लास का क्वेश्चन आ गया, ये तो मतलब पहली वाली पहली नहीं, मेरी वाली पहली, तो ये क्या आया -1, यानी रिजल्ट क्या आया -1। और आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा रिजल्ट कितना आया था 1% का डिक्रीज, ये माइनस बता रहा है डिक्रीज को, और 1% बता रहा है जितनी क्वांटिटी डिक्रीज हुई है। ओके, एक और एग्जांपल समझते हैं। अब अगर क्या हुआ, अब इसी को एक बार जरा वेरीफाई करते। इस केस में क्या हुआ 10% बढ़ाया फिर 10% बढ़ाया, देखो इस केस में 10% बढ़ाया और फिर से 10% बढ़ाया, तो जब बढ़ाया है तो दोनों ही क्या होंगे प्लस के होंगे, अपॉन 100, 10 + 10 कितना हो जाएगा 20, और ये कट के +1, यानी कितना बढ़ गया 21% बढ़ा। देखो यहाँ पर भी कितना आया था 21% आया था। तो ये वाला जो फॉर्मूला है बहुत ज़्यादा यूजफुल है, खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा। इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है, किसी भी एक क्वांटिटी को पहले बढ़ाते हैं फिर घटाते हैं। ठीक है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद जल्दी से अब मुझे आप एक क्वेश्चन बताइए जिसमें क्या हो रहा है, पहले सैलरी को घटाया जाता है। ठीक है, पहले उसकी सैलरी 1 लाख थी, उसकी सैलरी को पहले 20% कम किया, फिर 20% इंक्रीज किया, तो बताइए नेट चेंज कितना हुआ। ठीक है, तो आप कहेंगे सर
पहले 20% डिक्रीज किया तो -20 कर दो, फिर 20% इंक्रीज किया तो +20 कर दो, एंड देन -20 +20 अपॉन 100। ये तो सर कट जाएगा, ये दोनों जीरो भी कट जाएंगे, क्या आया नेट रिजल्ट -4%। अब जरा इसको प्रैक्टिकली करके समझ भी लेते हैं। सैलरी थी भाई 1,00,000, 20% कम होने का मतलब अब उसकी सैलरी कितनी है 80,000, है कि नहीं? समझ रहे हो ना? 20% मतलब पहले एक जीरो हटाओगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 20,000 कम हो जाएगी। अब बची उसकी सैलरी 80,000। अब 80,000 में 20% क्या कर दो, प्लस कर दो। तो 80,000 का 20% कितना होगा 16,000 होगा। कर दो जरा प्लस, कितना हुआ 96,000। देख लो जरा कितना चेंज हुआ 1 लाख से, माइनस का 4,000, कितना परसेंट हुआ -4%। देखो परसेंटेज का कुछ यूज प्रॉफिट एंड लॉस वाले कॉन्सेप्ट्स में भी होता है, जो कि बहुत सिंपल सा है। देखो जैसे किसी ने आपको बोला कि एक शर्ट है, उसका लिस्ट प्राइस मतलब जो उसमें टैग लगा होता है ना, उस वाले प्राइस की अगर हम बात करें, अगर उसका लिस्ट प्राइस जो है वो 1000 रुपीज है, और अब वो आपको उसमें 20% डिस्काउंट दे रहा है, क्या कर रहा है 20%। तो आपको कुछ इसमें स्पेशल नहीं जानना है, बस आपको क्या करना है 20% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि 20% कम में देगा। यानी ये क्या कौन सा वाला केस हो गया, परसेंटेज डिक्रीज वाला। मतलब डिस्काउंट कितना मिलेगा आपको, ये मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं, 20% निकालना है आपको। तो 1000 का 20% कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा 200। यानी शर्ट जो तुमको पड़ी, कॉस्ट प्राइस कितने की हो गई तुम्हारे लिए, ये हो गई 800। ठीक है, ये डिस्काउंट हो गया। वैसे रिबेट भी दे देता है कोई 2% 3%, तो जो रिबेट है वो निकालिए और माइनस कर दीजिए, कुछ नया नहीं है। इसलिए मैं अलग से नहीं बता रहा हूं इसमें, क्योंकि देखो ये फिर प्रॉफिट एंड लॉस वाला पूरा कॉन्सेप्ट है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, बट मैं यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, तो इसलिए थोड़ा सा बता दिया। उसके बाद जैसे किसी ने सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए, सक्सेसिव डिस्काउंट किसकी तरह काम करता है, जैसे मैंने आपको सक्सेसिव परसेंटेज बताया था, सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस, तो उसमें x + y + xy अपॉन 100 वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। या फिर जैसे कि अब आप एक शॉपकीपर हैं, आपने शर्ट को 800 रुपये में खरीदा, तो आपके लिए कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 800 हो गई, और आपने इसको सेल कर दिया कितने में, सेल कर दिया 900 रुपीज में, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट आपको हुआ कितना 100 रुपये का। लेकिन आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, फिर से वही बात मैंने क्या बोला, जो भी आपको परसेंटेज निकालना है उसको रखिए आप। तो प्रॉफिट कितना है आपका 100, डिवाइड में क्या रखोगे आप सीपी, मतलब जितने में आपको पड़ी, क्योंकि परसेंटेज आप उसका निकालते हो जिस पर इंपैक्ट हुआ। इंपैक्ट किस पर हुआ, जितने में आपको मिली थी उसका परसेंटेज कुछ आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 100 अपॉन 800 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ जाएगा आपका 12.5%। ओके ठीक है, तो मैं फिलहाल परसेंटेज में आपको इतना ही बता रहा हूं। लास्ट में कुछ और ट्रिक्स देख लेते हैं। लास्ट टाइम हमने 50%, 25% और 10% का देखा था, है ना। अब अगर कोई तुमको बोले कि किसी भी वैल्यू का 1% बताओ, तो आपको क्या करना है, आपको राइट साइड से क्या करना है, राइट साइड से 2 zeros को रिमूव करना है। ठीक है, राइट साइड से 2 zeros को क्या करना है, रिमूव करना है, और अगर जीरो नहीं है तो पॉइंट में कन्वर्ट करना। मतलब अगर क्वांटिटी है आपकी 200, कोई पूछ रहा है आपसे इसका 1% बताओ, तो राइट साइड से 2 जीरो हटा दोगे, आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद अगर कोई वैल्यू है 134,
कोई आपसे पूछ रहा है इसका 2% कितना होगा, राइट साइड से 2 जीरो हटाओगे। 2 जीरो हटाने का मतलब अगर जीरो नहीं है तो डेसिमल ले आओगे। क्या करोगे, यहां पर डेसिमल आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1.34। ठीक है, जल्दी से 256 का 1% कमेंट करो मुझे। ओके, दूसरा है जिसको देखकर पहले तो बड़ा ही भाई अजीब लगता है, लेकिन जब ये ट्रिक समझोगे तो बहुत ही इजी लगता है। किसी ने बोला कि 66 2/3% निकालो, तो क्या करोगे तुम, इसको पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस करोगे, फिर ये आ जाएगा 200/3%, फिर उसकी वैल्यू निकालोगे। तो नहीं, ये नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, जो भी क्वांटिटी है उसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर देना है। सपोज करो क्वांटिटी है आपकी 312, किसी ने आपको बोला कि इसका 66 2/3% निकालो। आप क्या करोगे, इसको 2/3 से मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 4 जा, आंसर आ गया 208। क्वेश्चन है आपका 423, इसका निकालना है 2/3, 3 से आप इसको डिवाइड करोगे 141, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 282, ये आ गया आपका 66 2/3%। तीसरा है आपका 25%। इसके लिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, आप क्या कर दो, आधे का आधा कर दो, क्योंकि ये किसके बराबर होता है, 1/4 के बराबर होता है, मतलब नंबर को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। और फोर्थ है, अगर आपको 20% के लिए कोई बोले तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको नंबर को करना है 5 से डिवाइड, 5 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर उसका 10% निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो जरा समझते हैं, जैसे कि नंबर है हमारे पास 524, इसका मुझे 20% निकालना है, तो मैंने बोला क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। करो जरा 5 से डिवाइड, 104.8, ये आंसर। या फिर मैंने क्या बोला था, 10% निकाल के 2 से मल्टीप्लाई। 10% का मतलब मैं पिछली बार बता चुका हूं, बहुत सिंपल। क्या करना है आपको, राइट से एक जीरो हटा देना है, यानी ये हो जाएगा 52.4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी हो गया 104.8। जोन सी आपको ट्रिक ज्यादा इजी लगती है या जो ज्यादा समझ में आती है उसको आप कंटिन्यू कीजिए। अब जल्दी से मुझे 656 का 20% निकाल के कमेंट कीजिए। ओके, उसके बाद अगर आपको किसी ने बोल दिया कि भाई 12.5% निकालो, तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है उसको 8 से। ओके, जैसे किसी ने बोला 400 का 12.5% आपको निकालना है, तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, सीधे इसको 8 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 50, आंसर। ठीक है, उसके बाद एक आप मेरे को निकाल के दिखाओ, 416 का 12.5% कमेंट बॉक्स में करो आप। परसेंटेज में आज का हमारा टॉपिक जो है खत्म हो चुका है, यहाँ से परसेंटेज भी खत्म हो चुका है। अब उसके बाद वो डिपेंड करता है कि आगे कॉन्सेप्ट क्या आता है, उसमें आपको क्या परसेंटेज निकालने के लिए बोलता है। बाकी जो पर्टिकुलरली परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स हैं वो यही हैं, तो यही सारों का आपको यूज करना। कहीं पर भी वो कुछ भी यूज बोल रहा है तो आपको बस उसका इम्पैक्ट पता लगाना है, इंक्रीज बोल रहा है, डिक्रीज बोल रहा है, या डायरेक्ट हमको परसेंटेज निकालने हैं। ठीक है, ये सारे के सारे इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां पर मिल जाएंगे, या फिर ऐप में भी मैं अपलोड कर देता हूं, वहां पर आपको मिल जाएंगे, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इन क्वेश्चंस को जरूर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे पर।